नमस्कार, मैं P47 डिजिटल से। स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर फार्मासिस्टों ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। तत्पश्चात अगले दिन उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। इस चर्चा के लिए एक बार फिर से फोन लाइन पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी से बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। तत्पश्चात जो अगले दिन आपकी मुलाकात माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के से हुई है, उसके बारे में बताएं और क्या-क्या विषय पे बात हुई है और इसके लिए आपको किसने निर्देश किया है, उसके बारे में बताइए। जी नमस्कार। जी सर जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा पहले दिन हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके फार्मासिस्टों के मुद्दों पे चर्चा की थी। उसी प्रकार अगले दिन फिर हमें समय दिया हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से, हमारे यूपी के उप मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने हमें समय दिया। उनके लिए सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन के जरिए फार्मासिस्टों के जो दुख दर्द है वो उन्होंने समझे। तो माननीय माननीय से मेरी बात हुई, हम लोगों की चर्चा हुई। हमने पहला मुद्दा रखा था, उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों के जितने भी रिक्त पद है वो तत्काल उन पर भर्ती की जाए। जैसा कि 2016 में 2016 में एक भर्ती आई थी, उसके पश्चात अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है फार्मासिस्टों की, जो कि 2003 तक के कैडर लगे थे। उस अगले 2004 2025 तक अभी तक कोई ही भर्ती मतलब नहीं हुई है। तो उसके लिए तो हमने मांग रखी थी। दूसरा था उपकेंद्रों पे फार्मासिस्टों के पद बढ़ाए जाएं, सृजित किए जाएं, जिससे कि जो भी हमारे फार्मासिस्ट साथी हैं, आज यूपी में फार्मासिस्टों की तादाद लगभग 2.25 से 3 लाख हो गई है। तो माननीय हमने मांग की कि सर, इस विषय पे अगर एक बार अपनी नजर डालेंगे तो फार्मासिस्ट उपकेंद्र है जो गांव में और देहातों में होते हैं, वहां पर एक गरीब तबके की आबादी रहती है। सॉरी, गरीब तबके की आबादी रहती है। तो अगर उपकेंद्रों पे फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, तो गांव में जो झोला छाप होते हैं या रात में जो डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, एक आम पेशेंट जो होता है, आम जन होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर वहां पे फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, तो वो वहां पर डॉक्टर की अनुपस्थिति में फर्स्ट ट्रीटमेंट दे सकता है और दवाओं का रखरखाव, भंडारण कर सकता है। इसलिए हमारी माननीय जी से बात हुई थी। तीसरा बिंदु हमने दिया था, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि पहला मुद्दा था कि फार्मासिस्टों की तत्काल भर्ती की जाए। जब तक भर्ती नहीं हो रही है, हम तो कह रहे हैं तत्काल की जाए। अगर जब तक फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 लागू होता है, तो उसमें जो दवा की गुणवत्ता है वो फार्मासिस्ट आराम से करेगा, देगा, और कुछ अपनी जो फीस है वो तय कर सकता है, ले सकता है, जो कि 6-7 राज्यों में पहले ही हो चुका है। पीपीआर 2015 लागू हो चुका है। बिहार में हो गया, कर्नाटका में हो गया, मिजोरम में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो ऐसे करके 5-6 राज्यों में हो चुका है। जबकि यूपी की आबादी 27 करोड़ के लगभग है, तो उस पे इतने डॉक्टर्स नहीं है। तो ये हमने कहा था कि अगर पीपीआर लागू हो जाएगा तो फार्मासिस्टों के लिए अच्छा रहेगा, तो एक बहुत सराहनीय कार्य होगा। तो इसके लिए माननीय से बात हुई थी। दूसरा, जो चौथा मुद्दा जो हमने दिया था, वो दिया था होलसेल पे, जो होलसेल मेडिकल होते हैं, दवा व्यवसायी होते हैं, उस पे भी फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, माननीय राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री, जी, उनसे जी, भी जी, इसी बात जी को, बताया था इसी आपने, जी पर बताया चर्चा हुई थी। था। जी, जी बताया था आपने। और इसी को लेके फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से चर्चा हुई कि अगर होलसेल में फार्मेसी की अनिवार्यता की जाएगी, तो उसमें दवाई की गुणवत्ता और फार्मेसी अच्छी तरीके से कर सकता है। अपने अध्यक्ष जी, एक और बात थी कि
एक बड़ी उपलब्धि की बात आ रही है कि सोशल मीडिया हैंडल पर जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के हैंडल से किया गया है। तो क्या ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें संगठन का नाम और प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम, प्रदेश अध्यक्ष जी को मेंशन किया गया है, तो क्या ये बड़ी उपलब्धि है क्या? जी, जी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को कि उन्होंने संगठन को, एक गैर राजनीतिक संगठन को अपने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया हैंडल पे जगह दी। और मैं साथ-साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा संगठन बनाया कि जो आज 18 से 19 राज्यों में अपना कंटिन्यू फार्मासिस्ट के हित में निरंतर कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रजेश पाठक जी को फिर दोबारा आगे कि उन्होंने फार्मासिस्ट जब से संगठन बने हैं, उन्होंने, या कोई सरकार है, कोई भी सरकार हुई, उन्होंने कभी भी किसी भी फार्मासिस्ट संगठन को अपने ट्विटर या फेसबुक सोशल साइट पे जगह नहीं दी थी। ये पहली बार था कि एक स्वास्थ्य मंत्री ने आके अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन को ट्विटर हैंडल पे जगह दी और उनके लिए बोला गया, और उन्होंने बैठ के हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात की। तो प्रदीप जी, आपका आगे का क्या प्लान है, क्या रूपरेखा है? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनमानस की आप मुद्दे को लेकर जाते हैं और आपकी हर जगह ये बात जो आप कह रहे हैं, ये जनमानस के हित के लिए भी है। जिस तरह से स्वास्थ्य की आप चाहते हो कि स्वास्थ्य एक बेहतर लोगों को उपलब्ध हो, जिसमें आपने कहा कि सुदूर इलाके जो गांव इलाके हैं जहां पर पेशेंट्स की सुरक्षा डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वहां पर फार्मासिस्ट करें। तो क्या इससे एक स्वास्थ्य में क्या बेहतरी और भी हो सकती है, अगर आप जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और इन मुद्दों को अगर आप आगे चलकर ये मुद्दे आपके पास होते हैं या फिर उन मुद्दों को जगह मिल जाती है, जैसे पीपीआर 2015 के बारे में कहा है, तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रभावी काम करेंगे? जी, बिल्कुल ये प्रभावी काम करेंगे। देखिए, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। और इससे आर्थिक जो मजबूती मिलेगी, जिससे आप महंगा इलाज, महंगा दवाई जिस तरह से होती है, तो क्या फार्मासिस्टों से क्या इससे जो दवा की उपलब्धता भी बढ़ेगी और थोड़ा आर्थिक बोझ भी कम होगा? जी, जी, जी। हमारा तो कहना यही है कि जहाँ दूर-दराज क्षेत्रों में सरकार से माँग है हमारी कि जहाँ दूर-दराज क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमियाँ हैं, वहाँ एक फार्मासिस्ट को नियुक्त किया जाए। वो वहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट दे और आगे जो आम जनमानस है उसे अपना लाभ दे। आम जनमानस है स्वास्थ्य लाभ ले सके और एक बेटर लाभ ले सके। और जिसमें दवा फार्मासिस्ट जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि जो भी दवा का रख रखाव, भंडारण, वितरण करेगा वो फार्मासिस्ट करेगा। तो जो गांव में झोला छाप है उनसे निजात मिल जाएगी सरकार को, और एक ऑप्शन मिल जाएगा कि फार्मासिस्ट है, ऑप्शन की जगह ऑप्शन मिलेगा, फार्मासिस्ट को भर्तियां दी जाए कि हर एक गांव में एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए कि भाई आपको यहाँ दवा करना है, दवा वितरण करना है। ठीक, धन्यवाद जी प्रदीप जी, आपने फिर से एक बार समय दिया और आगे आप ऐसे ही आवाज उठाते रहे फार्मासिस्टों के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे P47 डिजिटल।